हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए टेंस का सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों को निपटाने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। और कल हम लोग पास्ट के चारों कर लेंगे और परसों फ्यूचर के चारों करके उससे नेक्स्ट डे हम लोग टेंस की एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो चुके कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको कौन सा टेंस करवाने वाली हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाम से ही क्लियर है। क्या सेंस आ रही है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वो क्या है, अपने आप में परफेक्ट है, यानी वो वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट इसी की सेंस दे रहा है ना, कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें पहचान पता होनी चाहिए, उसकी क्या पहचान होती है। तो कोई भी जो वाक्य होता है उसके अंत में, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी वो जो काम है वो जस्ट अभी हमारा क्या हुआ है? फिनिश हुआ है। जस्ट अभी हमारा क्या हुआ है? फिनिश हुआ है। तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्या होगा कि आपको सीधा लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो ये तो हमें पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन कभी कभी क्या मिलता है कि मैंने खाना खा लिया है। तो अब आप लोग सोचोगे कि इसमें कौन सा टेंस है। तो फ्रेंड्स, उस सेंस देखिए, उस सेंस को पहचानिए। मैंने खाना खा लिया है यानी मैं अभी खाना खा चुका हूँ, वही सेंस दे रहा है, तो उसका भी सेम ही मीनिंग निकलता है, सेम ही सेंस देता है, वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने हिंदी में पता लग गया कि हिंदी में क्या पहचान होती है। तो अब देखिए, इसकी जो इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होती है। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम के लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या लगानी होती है? हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हमें क्या लगानी होती है? वर्ब। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे ही होता है ना। अब देखिए फ्रेंड, जो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट में, वो कौन कौन सी होती है? एक तो हैज होता है हमारा, और एक क्या होता है? हैव होता है। कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो उसमें जो हमारा सिंपल जब हम सेंटेंसेस बना रहे थे तो उसके अंदर हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सिर्फ वर्ब के साथ एस लगा रहे थे। जबकि जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे उसमें डू या डज का यूज हो रहा था। फिर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था, तो उसमें इज एम आर जो थी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। लेकिन आज जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि हैज कहाँ पर लगता है और हैव कहाँ पर लगता है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिएगा, जो हैज होता है ना, हैज और हैव। हैज आपका लगेगा कोई भी थर्ड पर्सन हो, ओके, और क्या हो? सिंगुलर नाउन हो। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, उनके साथ आप लोग क्या लगा लोगे? हैज लगा दोगे। बाकी के साथ क्या लगा दोगे? हैव लगा दोगे। आई है, माई है, इनके साथ सबके साथ क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। यू के साथ क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। लेकिन दे है, उसके साथ भी क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। लेकिन जब हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं? कल मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों बताए थे ना। थर्ड पर्सन में हमारे क्या आते हैं? ही, सी, इट, दे और एनी नाउन। तो जो दे है वो तो क्या है? प्लूरल है, तो वो तो किसके साथ जाएगा? हैव के साथ जाएगा। लेकिन जो ही, सी, इट और किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है, सिंगुलर नाउन होती है। कैसी नाउन होती है? सिंगुलर नाउन। तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। मेरे पास सेंटेंस है, मोहन स्कूल जा चुका है। क्या है मेरे पास सेंटेंस? पहले मैं आपको बेसिक करवाऊंगी कि किस तरह से टेंस की फॉर्मेशन बनती है, उसके बाद आपको रूल समझाऊंगी कि आपको कौन सा रूल कहाँ पे पुट करना है। आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा, सारी चीज़ें बताऊंगी। आप वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिएगा। ओके, मोहन स्कूल जा चुका है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या पता लग गया कि भाई जा चुका है यानी ये काम जस्ट अभी हो चुका है। तो ये कौन से टेंस में आएगा? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। क्लियर है इतनी बात यहाँ पे? तो हम क्या लिखते हैं भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। उसके बाद हैज या हैव, ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई, माई, मी। मैंने कहा था ना आपको याद रखने के लिए, भाई जो खुद है हम खुद को क्या मानते हैं? फर्स्ट पर्सन। और जो मेरे सामने होगा जिससे मैं बातें कर रही हूँ उसको क्या मानूंगी? सेकंड पर्सन। और जिस थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ वो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ना तो मैं खुद की बात कर रही हूँ ना ही आप लोगों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मोहन की बात कर रहे हैं।
तो मोहन हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, साथ में क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मोहन हैज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है गो, वेंट, गोन। वर्ब की फॉर्म तो आप लोगों को आती ही होंगी, गो, वेंट, गोन। तो मोहन हैज गोन टू स्कूल, मोहन स्कूल जा चुका है। ओके, अब देखिए एक नेक्स्ट सेंटेंस बताती हूँ आपको। मान लो आपको मिल जाता है वे फुटबॉल खेल चुके हैं। क्या मिल गया हमें, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इस सेंटेंस को आप लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव। दे क्या है, थर्ड पर्सन है, साथ में क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, दे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। दे हैव प्लेड फुटबॉल, क्या आ जाएगा, दे हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, तो जो आपको टेंस, जो सेंटेंस फॉर्मेशन थी वो बनानी आ गई होंगी। अब मैं बात करती हूँ, ये तो हमारा सिंपल सेंटेंसेस था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। लेकिन हमें कभी कभी नेगेटिव मिल जाए या इंटेरोगेटिव मिल जाए, तब क्या करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मोहन हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, मोहन हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, नेगेटिव सेंस दे देगा। लेकिन इसी को अगर इंटेरोगेटिव में करना हो तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हैज़ मोहन गॉन टू स्कूल, हैज़ मोहन गॉन टू स्कूल, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, अगर इसका मुझे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बनाना हो तो क्या करते हैं, हैजेंट। आजकल इसको कंबाइन भी लिख लेते हैं, हैजेंट मोहन गॉन टू स्कूल। या हैज और नोट को अगर आप लोग अलग अलग करके लिखते हो तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं, हैज मोहन नोट गॉन टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल नहीं जा चुका है। ओके, हैज़ मोहन नोट गॉन टू स्कूल। अगर हैज और नोट को कंबाइन कर देते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हैजंट मोहन गॉन टू स्कूल। ओके, क्लियर। तो जो आपको जो टेंस की जो फॉर्मेशन थी वो समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को रूल के ऊपर लेकर के चलती हूँ कि किस तरह से कौन कौन सा रूल कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ओके, तो फ्रेंड्स जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट आता है, फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि भाई जो कार्य, मैंने आपको क्या बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम है वो अभी जस्ट क्या हुआ होता है, फिनिश हुआ होता है, वही क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना। तो जो कार्य तुरंत समाप्त हुए हैं, अभी क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, जस्ट फिनिश हो रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके, वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे कि मुझे मिलता है, मेरे को देखो ये मिल गया आई, और उसके बाद मुझे मिल गया हैव जस्ट फिल इन द ब्लैंक ए बुक। आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आई हैव जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ए बुक। तो यहाँ पे आप कौन सी वर्ब लगाओगे, जो टेंस वाले क्वेश्चन है वो आपसे इसी फॉर्मेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग क्या देखोगे, भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, यानी ये कौन सा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ से भी पता लग गया। और यहाँ पे जस्ट अभी फिनिश हो रहा है ना, तो अभी फिनिश होने की बात हो रही है, हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव जस्ट, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमारे जो वर्ब हमें गिवन है वो दी गई है बाई, तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाई, बोट, बोट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोट। आई हैव जस्ट बोट अ बुक। ओके, क्लियर, समझ में आया। जो काम अभी तुरंत समाप्त हुए हैं, जैसे कि मैं मान लो अभी मैं आप लोगों के लिए एक लेसन लिख रही थी, तो मैं जस्ट अभी उस लेसन को फिनिश करके मतलब अभी फ्री हुई हूँ, तो मैं क्या लिखती हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेसन, आई हैव रिटन ए लेसन, कि मैंने जब भी अभी मैं जो लेसन लिख रही थी वो मैंने अभी जस्ट लिख के मैं फिनिश हुई हूँ। ठीक है, मैं उसको लिख चुकी हूँ। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, देखिएगा, जब कार्य इम्पोर्टेंट हो ना कि कार्य का समय। कभी कभी हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कहाँ पर लग जाता है, जब हमारा जो काम होता है वो हमारा क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, कोई मेन काम हो वो, ठीक है ना, ना कि उसमें कोई समय का लेना देना हो। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, चंद्रयान लॉन्च किया था, तो वी हैव
हम क्या हो गए थे, चांद के ऊपर पहुंच गए थे, तो वी हैव रीच्ड द मून, तो हम चांद के ऊपर पहुंच गए। यहाँ पे हमारा जो काम है वही अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम समय की कोई मतलब जिक्र हो ना हो, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हैज हैव का यूज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर देते हैं। जो हमारी अचीवमेंट होती है वही इतनी बड़ी होती है। वी हैव अचीव्ड अ लॉट, हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे जो हम काम बताना चाह रहे हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस अगर बताना चाह रहे हैं, ना कि किसी समय की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, तो तब भी किसका यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो रूल नंबर हमारा 3 है वो क्या कहता है कि ऐसे पास्ट एक्शन, फ्रेंड्स घुमा फिरा के वही बात आनी है कि जो काम अभी तुरंत समाप्त हुआ है, ठीक है ना। तो रूल बेशक से मत रटो, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ऐसे पास्ट एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी भी जारी हैं, कभी कभी जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी भी क्या है, जारी हैं। जैसे कि भाई मैं इस घर के अंदर 2000 से रह रही हूँ, ठीक है, तो आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2000, कि भाई जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में मैंने रहना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। तो वहाँ पे भी कौन सा टेंस लगता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। अब आप लोग सोचोगे भाई सिंस और फॉर तो ये तो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लगता है। ऐसा नहीं होता है, जो काफ़ी बार जो परफेक्ट टेंस होते हैं वहाँ पर भी सिंस और फॉर का यूज कर लिया जाता है, सेंटेंस की सेंस देखी जाती है। अब फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपको सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लगाना है। यहाँ पर हमारा एक मुद्दा और आएगा, जैसे कि देखो, सी हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, कि भाई ये जो स्कूल है यहाँ पर वो पढ़ा भी चुकी है और अभी भी पढ़ा रही है, पढ़ा भी चुकी है और अभी भी पढ़ा रही है। पास्ट से स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी क्या है, वो कंटिन्यू है। तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कर सकते हैं। सी हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे वो उस स्कूल के अंदर 5 साल से मतलब पढ़ा रही है, और पहले मतलब वो पढ़ा चुकी भी है और अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे जो टेंसेज होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं लेकिन प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं। अब आपको सिंस और फॉर में कन्फ्यूजन हो गया होगा, भाई सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं। तो अब आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समझोगे, उससे पहले ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ओके, 2 चीज़ें होती है हमारे पास, एक सिंस और एक फॉर। सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, तो ये दोनों टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं। कोई भी किसी भी टाइम की सेंस को शो करने के लिए होते हैं सिंस और फॉर, टाइम से आगे लगाते हैं, जो हमें गिवन टाइम होता है उसके आगे लगाए जाते हैं। तो सिंस जो होता है ना, एट ए पॉइंट टाइम के लिए लगता है। कहाँ पे लगता है, एट ए पॉइंट टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम होता है ना, तो वहाँ पे तो क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और हमें कोई पीरियड गिवन हो, ड्यूरिंग पीरियड सेंस, जो हमें पीरियड की सेंस दे रहा हो, वहाँ पे किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। देखो समझो कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है भाई, मॉर्निंग, ठीक है, हमारे पास क्या है, इवनिंग, हमारे पास क्या है, 2000, हमारे पास क्या है, मंडे, हमारे पास क्या है, अप्रैल। तो ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को। भाई कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया, उस टाइम से ये काम ऐसे हो रहा है, तो वहाँ पे तो आप किसका यूज करते हो, सिंस का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, सिंस का। अब देखो फॉर का कहाँ यूज करोगे, जो हमारे पास फॉर गिवन, फॉर लगाते हैं ना, वो फॉर क्यों लगाते हैं, देखिए जब हमारे पास कोई जो टाइम है वो मतलब पर्टिकुलर टाइम ना दिया हो, उसका पॉइंट टाइम ना दिया हो, उसको एक ड्यूरेशन दे रखी हो, जैसे कि 2 आवर से, 2 आवर से, 6 ईयर से। भाई कौन सी 6 साल, ये 6 साल या इससे पीछे 6 साल, कौन सी 6 साल है, हमें पर्टिकुलर नहीं पता है। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 सालों से, तो वहाँ पे तो 5 महीनों से, 6 दिनों से, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, फॉर का, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं पता है कि कब से स्टार्ट हुआ था। लेकिन मैं कह दूँ मंडे, तो मंडे क्या है, अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, और वहाँ पे किसका यूज करते हैं, सिंस का। अगर मैं कह दूँ 2001, तो वो किसको शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को, वहाँ पे किसका यूज करेंगे, सिंस। लेकिन मैंने कह दिया 20 सालों से, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, फॉर। अगर मैंने कहा 12:30 बजे से, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, सिंस। लेकिन मैंने कहा 1 घंटे से, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, फॉर। ओके, क्लियर हुआ। सिंस और फॉर का जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट रूल क्या कहता है
कि अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। सिंस से किसी सेंटेंस को जोड़ा गया है, ठीक है, और उसमें सिंस से जो बाद वाला सेंटेंस है वो किस में जा रहा हो, पास्ट इंडिफिनिट में जा रहा हो। पास्ट इंडिफिनिट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तब उसमें बताऊंगी कि उसकी क्या क्या पहचान होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड आता है, ठीक है। तो जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, अगर सिंस के बाद क्या आ रहा हो, पास्ट इंडिफिनिट आ रहा हो, तो सिंस के पहले हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। इसको भी गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अगर सिंस के बाद क्या आ रहा हो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस आ रहा हो, तो सिंस से पहले हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से वो इंडिया से गया है मैंने उसको नहीं देखा है, ओके। तो वहां पे भी कौन सा टेंस होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अब फ्रेंड्स मैं आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है वो देखने और सुनने में थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोलती हूँ कि भाई मैंने फिल्म देखी और मैं फिल्म देख चुकी हूँ, तो इन दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है। देखो इसको किस तरह से, जैसे कि मान लो हमें रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, इस तरह की, मतलब जो क्या शो कर रहे हो भाई तुरंत काम हुआ है। तो इस तरह के जो आपको एडवर्ब्स मिलेंगी वो किस में यूज होती हैं, परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं। किस में होती हैं, परफेक्ट टेंस में। जैसे रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार। येट होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। जस्ट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, तो यहाँ पे किसका यूज करने हैं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन अगर आपको ये वाली एडवर्ब्स मिल जाती हैं कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो, तो यहाँ पे भूल कर भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करना है, ओके। मैंने क्या बताया आपको, भाई प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करते हैं, भाई जो काम अभी क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है, ठीक है ना, यानी वो जस्ट समाप्त हुआ है, तो वहां पे तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। लेकिन वो समाप्त पहले से ही हो चुका है, पहले ही वो फिनिश हो चुका है, तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है। अगर हमें लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे इस तरह के वर्ड्स देखने को मिले तो वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। जैसे कि देखिए, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैंने उसको कब देखा था, भाई लास्ट ईयर देखा था, तो यहाँ पे हैव सीन नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, ये कौन से में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। आई सॉ हिम लास्ट ईयर। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने अभी रिसेंटली उसको देखा था, तो आई हैव सीन हिम रिसेंटली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसेंटली, भाई जस्ट अभी देखा था ना, तो तब तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अगर रिसेंटली को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, आई सॉ हिम रिसेंटली, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, सही। लेकिन लास्ट ईयर की बात हो रही है, लास्ट वीक की बात हो रही है, तब हमारा कौन सा लगता है, पास्ट इंडेफिनिट लगता है, ना कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो फ्रेंड्स ये हमारा कौन सा था, हमारा जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके जो रूल थे, उसकी जो फॉर्मेशन थी वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हमारा एक छोटा सा टेंस और बच जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कल से क्या करेंगे, जो पास्ट है तो पास्ट के चारों टाइप ही आपको एक वीडियो में करवाऊंगी, फ्यूचर है तो फ्यूचर की चारों टाइप ही आपको एक। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर उसकी आपसे हिंदी में पहचान पूछता है तो वाक्य के अंत में क्या आता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी किसी लंबे समय से वो उस काम को करते आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं फ्रेंड्स, वही हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन हैज हैव अपने साथ क्या लेता है, बीन लेता है, तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेता है, क्योंकि बीन अपने साथ क्या लेगा, आईएनजी को लेगा। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फोर का मैं आपको बता चुकी हूँ, और फिर हमारा क्या आता है, टाइम आता है, ठीक है। जैसे कि मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूँ, तो आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। ओके, अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, भाई जो कार्य पास्ट में प्रारंभ हुए हों, पास्ट टाइम से प्रारंभ हुए हों और प्रेजेंट टाइम में भी क्या हो, जारी हों, बिल्कुल चल रहे हों, बिल्कुल कंटिन्यू हो, वो पास्ट टाइम से जारी हो, पास्ट टाइम से होते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या है, वो कंटिन्यू है, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्यों करते हैं, क्योंकि नाम में ही क्या है भाई, परफेक्ट भी है, वो हो भी रहा है, हो भी चुका है, और कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी अभी भी कॉन्टिन्यू चल रहा है। ओके, जैसे कि मैं मॉर्निंग से ये नोवेल पढ़ रही हूँ, सी हैज़ बिन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग, वह
इस नोवेल को मॉर्निंग से पढ़ रही है। तो अब आपको पता लग गया ना यहाँ पे सिंस क्यों लगाया है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है तब हमारा क्या लग जाता है, सिंस लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, गुड़िया हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। भाई 1 घंटे से गा रही है तो हमें नहीं पता ना वो कौन सा घंटा था, 1 बजे था, 2 बजे था, 4 बजे था, तो वहाँ पे किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। ओके, क्लियर। रूल नंबर 2 इसमें क्या है कि ऐसे एक्शन जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए हैं, पास्ट में स्टार्ट होते हैं, कुछ समय कंटिन्यू रहे, लेकिन अभी जस्ट क्या हुए हैं, वो बंद हो गए। पास्ट टाइम में स्टार्ट हो गए लेकिन जस्ट अभी क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है। इनमें जरूरी नहीं है कि टाइम गिवन हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी भी देखा जा रहा है। जैसे कि वो रो रही थी, तो वो रो रही है, वो अभी भी रो रही है, पहले भी रो रही थी लेकिन अभी भी रो रही है, और जस्ट अभी भी क्या हुई है, चुप हुई है। ठीक है ना, यानी अभी भी उसके शुभ की बंधी हुई है। तो वहां पे क्या आएगा, सी हैज बीन क्राइंग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज बीन लग जाएगा। ओके, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स। भाई मैं जो गार्डन है उसके अंदर पानी दे रही थी, तो अभी जस्ट दे करके मैंने क्या किया है, फिनिश किया है। ओके, तो वहां पर भी किसका यूज किया जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके कुछ रूल, आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग क्या करना, आप लोग इन क्वेश्चन से रिलेटेड ना प्रैक्टिस करके देखना। बाकी वैसे मैं भी करवाऊंगी आपको, लेकिन आपके पास अगर कोई भी बुक है तो वहाँ पे आप प्रेजेंट, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जो प्रेजेंट टेंस है कल करवाया था, कुछ आज करवा दिया। तो प्रेजेंट के आप सारे रूल देखो और फिर आप लोग क्या करो, प्रेजेंट जो टेंस है उसके ना आप लोग प्रैक्टिस करके देखो। ओके, तो आपके सारे कंसेप्ट आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।